प्लास्टिक कचरे से दुनिया में मच गई है भयानक तबाही। समंदर में मच गई उथल पुथल, लोग मौत को दे रहे दावत। प्लास्टिक बर्तनों से बढ़ गया कैंसर का खतरा, मचा हड़कंप। दोस्तों, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर इसे रोक दिया जाता है तो इंसान की लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन विकास की प्रक्रिया में प्रकृति से दूरी बनाना इंसान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। दोस्तों, कभी वो वक्त था जब हम प्रकृति के बेहद करीब थे। खाना मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता था। दोस्तों, उस वक्त लोगों का जीवन रोगमुक्त रहा करता था, किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता था। वक्त बदला, बर्तन धातुओं के हो गए। समस्या तब भी नहीं थी जब पीतल, तांबे या लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर एल्युमिनियम का इस्तेमाल बर्तन बनाने में किया जाने लगा और इसकी शुरुआत की रेगिस्तान से आए मुस्लिम आक्रांताओं ने। भारत के वैभवशाली जीवन में पूरे आयुर्वेदिक तरीके से खाना और बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन रेगिस्तान से आए जाहिल दरिद्र लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाने लगा। आज पूरी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाने लगा है, जिसकी वजह से कचरा बढ़ता जा रहा है और लोगों की लाइफ में संकट बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ये प्लास्टिक कचरा अब इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। जो आंकड़े इसे लेकर आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। सवाल उठता है कि प्लास्टिक कचरा का खतरा किस लेवल तक बढ़ चुका है, इंसानी अस्तित्व के लिए ये बड़ा खतरा क्यों बन गया है। तो दोस्तों, इस मामले में जो कुछ हम बताने जा रहे हैं वो बेहद डरावना है, तो दिल थाम कर देखिए इस वीडियो को। जमीन के बाद जल्द ही समंदर बन जाएगा कचरे का ढेर। समुद्री जीवों की मौत से पूरी प्रकृति हो गई डावाडोल। दोस्तों, जलीय प्रदूषण के कारण दुनिया भर में, खासतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्रों और नदियों में कचरा जमा होता जा रहा है और जब तक कुछ बदलाव नहीं किया जाता हालात बदतर होते जाएंगे। मेकॉन्ग नदी जिन देशों से होकर गुजरती है वो दुनिया का कचरा स्थल बनते जा रहे हैं। कचरा नदियों में जमा होता जा रहा है जिससे जलीय जीव मारे जा रहे हैं। वहीं समुद्री जीव प्लास्टिक निगल रहे हैं और बाद में इन जीवों का सेवन मनुष्य द्वारा किया जाता है। महामारी के दौरान ये स्थिति और भयावह हो गई। कोविड-19 के कारण दक्षिण पूर्व एशिया में प्लास्टिक कचरा बढ़ा है। एक बार इस्तेमाल होने वाले मास्क, खाद्य पदार्थों के पैकिंग वाले सामान और ऑनलाइन शॉपिंग की पैकेजिंग के अवशेष आदि का कचरा इस दौरान बढ़ा है। अप्रैल 2020 में बैंकॉक के एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक कचरे का दैनिक औसत 2115 टन से बढ़कर 3400 टन से अधिक हो गया था। लॉकडाउन के कारण फिलीपीन और वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कचरे का रिसाइकलिंग 80% से अधिक रुक गया था। महामारी के दौरान जमा कचरे से भी प्लास्टिक की समस्त पैकेजिंग सामग्री का केवल 9% रीयूज किया गया था और करीब 12% को जलाया जाता था। बाकी 79% कचरा कूड़ा डालने के स्थानों और प्राकृतिक पर्यावरण में जमा हो गया। इसमें से अधिकतर कचरा विशेष रूप से प्लास्टिक समुद्र में चला जाता है। यूएन एनवायरनमेंट के 2018 के एक अध्ययन के अनुसार हमारे समुद्रों में साल भर के करीब 1.3 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जमा हो जाता है। समुद्र में प्लास्टिक का प्रदूषण अनेक देशों की एक प्रमुख समस्या है, जिस पर प्रति वर्ष 2500 अरब डॉलर की अनुमानित लागत आती है। समुद्री जानवरों की करीब 267 प्रजातियां प्लास्टिक के कचरे के निगलने या अन्य कारणों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं, जिनमें कछुए, व्हेल मछली और समुद्री पक्षी आदि प्रमुख हैं। हालांकि ये संख्या और अधिक होगी क्योंकि छोटी प्रजातियों का ही अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सी फूड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह डराने वाली खबर यह है कि इन जानवरों को खाते हुए मनुष्य भी प्लास्टिक निगल रहे हैं, जो कैंसर और बांझपन जैसे स्वास्थ्य जोखिमों का कारण है। ये कचरा समुद्र के विशाल क्षेत्र को घेर रहा है तथा प्लास्टिक तटों पर आ रहा है। लगभग 80% कचरा जमीन आधारित है और ये नदियों और अन्य जलमार्गों के माध्यम से समुद्र में पहुंच गया होगा। यानी गणना के अनुसार मौजूदा रुझान बता रहा है कि 2050 तक महासागरों में प्लास्टिक का वजन मछलियों से ज्यादा हो जाएगा। सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण करने वाले 6 देशों में से 3 चीन, थाईलैंड और वियतनाम से मेकॉन्ग नदी गुजरती है और कई दक्षिण पूर्व एशियाई देश दुनिया के प्लास्टिक कचरे के डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं। दोस्तों, 2019 में ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव ने बताया था, दक्षिण पूर्व एशिया में कचरा लगातार दूषित पानी, खराब फसल और सांस की बीमारियों का कारण बन रहा है। मछलियां प्लास्टिक खा रही हैं। थाईलैंड और इंडोनेशिया में मृत व्हेलों के पेट से कई किलोग्राम प्लास्टिक मिल रहा है। समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण की दिशा में क्षेत्रीय प्रशासन काम नहीं कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्यों और समय सीमा के साथ कोई प्लास्टिक
निरोधक संधि नहीं है। जीवाश्म ईंधन और प्लास्टिक उद्योगों ने उन नीतियों से पार पाने में कामयाबी हासिल कर ली जो प्लास्टिक के थैलों आदि के जरिए प्लास्टिक की खपत पर अंकुश लगाती है। इसके बजाय भली भांति वित्त पोषित इन उद्योगों ने उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के कचरे की जिम्मेदारी लेने के लिहाज से मनाने के उद्देश्य से व्यापारिक रणनीतियों में निवेश किया है। दोस्तों, प्लास्टिक कचरे से निपटना दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है। इसे लेकर दुनिया केवल बात कर रही है, इस समस्या को निपटाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। दोस्तों, इस मामले में एक और चौंकाने वाली खबर है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। यूरोप ने एशिया को बना लिया है कचरा घर, अपना सारा कचरा करता जा रहा है डंप। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में निकायों की सामूहिक कार्यवाही सीमित ही रही है। जनवरी 2019 में आसियान देश बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ इस क्षेत्र में समुद्री मलबे और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सहमत हुए। फिर भी आसियान स्वयं स्वीकार करता है कि समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने की चुनौतियां जबरदस्त हैं और इनसे पार पाना मुश्किल है, खासकर जब इसकी अपनी भू राजनीतिक संस्कृति अलग अलग देशों के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करने तथा सीमा पारी पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए बिना टकराव वाले दृष्टिकोण पर जोर देती है। एशिया में विश्व स्तर पर निर्यात किए गए कचरे का 75% हिस्सा अक्सर धनी देशों से आता है जिनके पास घरेलू स्तर पर रिसाइकल क्षमता नहीं है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन अपने प्लास्टिक का लगभग 70% निर्यात करता है। जुलाई 2017 से जब चीन ने प्लास्टिक कचरे की आयात पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया, दक्षिण पूर्व एशिया अमीर देशों का कचरा जमा करने का स्थान बन गया है। चीन के प्रतिबंध के बाद फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में आयातित प्लास्टिक कचरे की मात्रा दोगुनी से अधिक हो गई है। इन कई देशों का कचरा प्रबंधन वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं है। कई स्थानों पर घर के कचरे को अलग नहीं किया जाता। कई दक्षिण पूर्व एशियाई देश प्लास्टिक कचरे के बढ़ते बोझ से निपटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, यूरोप ने हमेशा एशिया को एक पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में देखा है। उसके द्वारा अपने फायदे के लिए एशिया का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार यूरोप अमेरिका पर यह आरोप लगता रहा है कि ये देश नई दवाओं का भी ट्रायल एक रणनीति बना के एशियाई देशों पर करते हैं और एशियाई देश आंख मूंद कर इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक कचरा एक ऐसी मुसीबत बन चुका है कि इसे कहां फेंका जाए इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक इसका गैर जरूरी इस्तेमाल बंद नहीं किया गया है। दोस्तों, दुनिया के नेता या संगठन इस पर क्या करते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम इस मामले में कितनी भूमिका निभा पा रहे हैं। दोस्तों, कम से कम हम प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजेबल ग्लास प्लेट जैसी चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। दोस्तों, आपका एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है जिससे आपकी अपने हेल्थ के साथ देश का हेल्थ भी सही होगा। तो हो सके तो आप खुद में थोड़ा सा बदलाव जरूर करें।